Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसा क्विज हुआ आप लोगों का? कुछ समझ में आया क्विज में? यस सर। फाइव अच्छा जी, फर्स्ट जो है हम देख रहे थे पिछली क्लास में रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसको हमने कहा था कि वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। उसको हमने कहा था कि वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है।
उसमें हमने कहा था कि जो है क्योंकि क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस वजह से उसमें डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम आता है, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन कर दिए थे, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था। तो इसलिए अब हम जो प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं वो IGRP है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये भी क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये दोनों फीचर्स तो कॉमन है रिप 1 में और IGRP में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस होंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। IGRP के लिए हमने कह रहे हैं कि ये प्योरली एक तो हम डिस्कस करेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्को ने, और ये इसका इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई राउटर आपके पास अवेलेबल होंगे तो उन पर जो है वो IGRP कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा। एक तो हमने रिप में डिस्कस किया था कि ऑप्टिमल रूट, बेस्ट रूट का जो पैरामीटर है रिप में वो होप काउंट है, सिर्फ और सिर्फ होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा होता। IGRP में ऐसा नहीं है। IGRP में मैट्रिक कैलकुलेशन के वक्त जो है वो होप काउंट कहीं पे भी कंसीडर नहीं होता। लेकिन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं तो रिप के राउटिंग टेबल में जो होप काउंट शो कर रहा होता है वो मैक्सिमम 15 होप शो कर रहा होगा। कोई डेस्टिनेशन अगर बहुत ज़्यादा दूर अगर उसके रिप के इंफॉर्मेशन में होगा तो वो 15 होप होगा। अगर 16 होप कोई आ रहा है अगर 16 होप कहीं पर मौजूद है तो वो अनरीचेबल होता है रिप के लिए। इसलिए रिप के राउटिंग टेबल में 16 होप, 17 होप, 20 होप, 30 होप कभी भी नहीं आएगा। मैक्सिमम हम राउटिंग टेबल में 15 होप देख सकते थे। ये हमने पिछली क्लास में बताया था कि मैक्सिमम रेंज उसकी जो विजिबल रेंज है रिप की वो 15 होप तक है। इसी तरह से IGRP के अंदर IGRP में थोड़ा सा प्रोटोकॉल बड़ा हो जाता है ये, और इसमें ये कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है, अगर राउटिंग टेबल में जो डेस्टिनेशन विजिबल हो रहे हैं उसकी मैक्सिमम रेंज जो है अगर हम बाय डिफॉल्ट कहें तो उसकी 100 रेंज होती है। 100 होप तक जो है वो राउटिंग टेबल में कोई डेस्टिनेशन नजर आ रहा होता है। रिप में 15 था तो यहां पर 100 होप है, लेकिन उसको हम एक्सटेंड करके हम बढ़ा के हम 255 तक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 100 है लेकिन मैक्सिमम रेंज 255 उसकी रेंज हो जाती है। तो अब उसके राउटिंग टेबल में 255 जो है
वो शो हो सकता है कि मैक्सिमम जो रेंज होगी, कोई डेस्टिनेशन अगर कहीं पर मौजूद है तो वो 255 होप तक मौजूद हो सकता है, लेकिन मैट्रिक में होप काउंट कंसीडर नहीं हो रहा होगा, सिर्फ डायमीटर की बात कर रहा है कि इतने बड़े एरिया को ये कवर कर सकता है, तो बहुत लार्ज जो है वो एरिया कवर हो सकता है इसके अंदर। IGRP advantages over RIP are unequal cost load sharing। हमने स्टैटिक राउटिंग में और रिप में, इन दोनों प्रोटोकॉल में हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वल लोड शेयरिंग को ही देखा था। हमने कहा था स्टैटिक राउटिंग में सिर्फ इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है, हमने डिस्कस किया था कि रिप में इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है। रिप में इक्वल लोड शेयरिंग कब होगी? जब होप काउंट बराबर होंगे। किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर दो रास्ते हैं उसके पास, तो वो दोनों रास्तों से उस सूरत में भेजेगा अगर होप काउंट बराबर आ रहे हैं। अगर होप काउंट बराबर नहीं है तो फिर इक्वल लोड शेयरिंग नहीं थी, फिर ऑप्टिमल रूट था, फिर बेस्ट पाथ था, किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करता था। आईजीआरपी के अंदर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की जो है वो सपोर्ट मौजूद है। पहली मर्तबा हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेंगे, मीन एक रास्ते से 5 पैकेट, एक रास्ते से 1 पैकेट, ये अनइक्वल हो जाएगा। एक रास्ते से 10 पैकेट और एक रास्ते से 1 पैकेट, ये अनइक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होगा ना। मिसाल के तौर पे एक से जो है वो 10 सेकंड लगते हैं जाने में, दूसरे रास्ते से 1 सेकंड में पैकेट पहुंच जाता है, तो दोनों में फर्क है ना डिले में। एक का डिले 10 टाइम ज्यादा है तो वो रास्ता बेहतर नहीं होगा। अगर ऑप्टिमल की बात करेंगे तो जहां से 1 सेकंड लगता है डेटा पैकेट सारे वहीं से जाएंगे, लेकिन जब हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों का डिले कंसीडर होगा। तो फिर हम जो है वो उसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि दोनों में रेशो क्या है। तो अगर 10 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो फिर जो है वो 10:1 आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो दोनों में जो है डिफरेंस 10:1 का है। तो जहां से 1 सेकंड टाइम लग रहा है वहां से 10 पैकेट जाएंगे, और जहां से 10 सेकंड लग रहे हैं वहां से 1 पैकेट जाएगा, क्योंकि वो बेटर रास्ता तो जो वो है ना जो कि 1 सेकंड है। इसी तरह से अगर हम कंसीडर करें कि एक रास्ता है जिससे जो है वो 1 किलो की बैंडविड्थ है, दूसरे रास्ते से बैंडविड्थ जो है वो 10 किलो बैंडविड्थ है, तो दोनों में जो है वो डिवाइड करके चेक कर लिया जाएगा कि बैंडविड्थ का डिफरेंस कितना है दोनों पाथ में। तो अगर 10:1 है तो जहां से बैंडविड्थ जो है वो 10 किलो है वहां से 10 पैकेट जाएंगे, जिसकी बैंडविड्थ 1 किलो है वहां से 1 पैकेट जाएगा। तो इस तरह से पैरामीटर जो होंगे उसके मुताबिक चेक करने के बाद रेशो कैलकुलेट कर ली जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है रेशो का, उसके मुताबिक पैकेट जो है वो अनइक्वल ट्रांसफर कर दी जाएंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि मैंने कहा अभी ऊपर वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि ये सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया था आईजीआरपी, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर हो सकता था, बाकी और किसी राउटर्स पर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता था। मतलब अगर मैं किसी और वेंडर का राउटर खरीद लूं, जैसे ज्यूनिपर का राउटर है, तो उस पर अगर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा तो वो मुमकिन नहीं होगा। रिप या स्टैटिक राउटिंग, ये दोनों जो है वो कोई भी वेंडर हो, किसी भी वेंडर का राउटर आप ले लें, उस पर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर हो सकता है, रिप कॉन्फ़िगर हो सकता है, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो सकता है, लेकिन आईजीआरपी सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर पर कॉन्फ़िगर हो सकता है, सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर। बाकी किसी और वेंडर के राउटर पे अगर मैं आईजीआरपी कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा तो वो नहीं हो पाएगा। कोई सवाल इस स्लाइड पे किसी का? जी भाई, कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, जो मौजूद होंगे वो अटेंडेंस दे दें, बाकी सब सो रहे हैं तो सोते रहें।
अम्मार फहीम, अम्मार फहीम, फैयाज, गुल रहमान, शहजाद हसन, जीरक साजिद। जी शहजाद, हेलो, माइक तो ऑन करें अपना भाई। शहजाद आप अपना माइक ऑन कर लें। जी वालेकुम, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। मतलब इस तरह आप क्लास ले रहे हैं, बेहतरीन है। मैंने कहा इस कंडीशन में कौन क्लास लेता है? सर अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट हुई है और मैं बस 5 मिनट में पहुंचने वाले पर क्लास ले रहा हूँ। आप तो ये 5 मिनट जो है भाई, ये 5 मिनट जो है वो 8:30 से पहले क्यों नहीं होते हैं? अगर ये 5 मिनट जो है वो 8:30 से पहले हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है ना। जी जी बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन आज केस तो फिर सिर्फ इसलिए ये आज की लास्ट प्रेजेंट है आपकी, सुन रहे हैं? आपकी ये आज की लास्ट प्रेजेंट है। अब अगर ऐसी प्रेजेंट अगली दफा होगी तो मैं प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने खुद मैनेज करना है क्लास को, मेरा मसला नहीं है ये। मैं मैनेज कर रहा हूँ क्लास को। ऐसे थोड़ी मैनेज होता है, ऐसे कौन क्लास लेता है भाई? मुझसे तो जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जो है वो कोई मुझसे जो है वो 2-4 सवाल करे तो उसको मैं कहता हूं कि भाई जरा टेक्निकल सवाल बाद में करेंगे, अभी जो जनरल बातें कर लें तो बेहतर है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव हो रही होती है तो सब कुछ होश और हवास से गाड़ी ड्राइव करनी होती है। नेक्स्ट टाइम मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगा, बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है सर। जीरक, जीरक यस सर, प्रेजेंट सर। जी बेटा, माइक से ऑन करो, बताओ ना। आपका कोर्स ड्रॉप नहीं हुआ अभी तक जीरक? नो सर, नो सर। अच्छा, हो गया होगा भाई। 7 छुट्टियां तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, पहले 2 सेशन, पहले सेशन के अलावा। पहले सेशन की अटेंडेंस मेरे पास यहाँ नजर नहीं आ रही, उसके अलावा जो है आपकी 7 छुट्टियां हो चुकी हैं यहाँ पर मेरे पेपर पे। नो तो सर, आप, मेरे सर 6 हुई थी, इसका मैसेज जो है वो आ गया था, लेकिन सर अभी 7 तो नहीं हुई है सर। अच्छा चलें, अच्छी बात है अगर 7 नहीं हुई है। मेरे पेपर पे जब 7 लिखी हुई है तो फिर एलएमएस पर भी 7 ही गई होंगी, रमीज ने डाल दी होंगी। अच्छा, मोहम्मद। जी सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ओके, साद अहमद। Present, sir. इफ्तिखार हुसैन, प्रेजेंट सर। शाहजेब अजहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अलाइनस डोमिनिक, प्रेजेंट सर। कशिफ आलम, प्रेजेंट सर। ठीक, अबसार असलम। प्रेजेंट सर। ओके, अबसार मेरे पास यहाँ पर 6 आपकी एब्सेंसेस नजर आ रही हैं, और अगर पहले सेशन में भी एब्सेंट होंगी तो आपका भी कोर्स ड्रॉप हो चुका होगा, लेकिन मेरे पास पहले यहाँ पर, सेशन सैटरडे वाले सर। अरे फर्स्ट सेशन जो पहले हफ्ते में हुआ होगा ओ अच्छा अच्छा, वो उसकी यहाँ पे मेरे मैंने पास। पेपर पे नहीं लिखी हुई, बाकी वो एलएमएस पर होगी है, जो भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है जो भी। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। अभी तक तो सैफुल्लाह, मैसेज नहीं आया। ओके, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार। प्रेजेंट सर। जी, एहसन फारूकी, प्रेजेंट सर। दोबारा बोले एहसन भाई।
Present, sir. अच्छा जी, फसी अमजद, प्रेजेंट सर। औसजा हसन, नहीं है। हसन शाहिद, Present, sir. Present, sir. Present. ओके। मोहम्मद हसान Present, sir. जी। हसन हबीब खान, Present, sir. हारिस रहमान, हारिस रहमान, मोहम्मद हमजा, Present, sir. मोहम्मद गुफरान, Present, sir. सुमैरुल हक, Present, sir. अरीश असलम, Present, sir. मुबीन खालिद, Present, sir. मोहम्मद दानियाल मलिक, Present, sir. ठीक। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन आपका, किसी का? नो सर। सर मुझे ये बोलना था सर, वो मेरा नेट सेट वो है ना, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है सर बार बार। तो सर 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट 10-15 मिनट के लिए हो जाए तो सर, क्योंकि वो मेरा डेटा पैकेज है ना, तो उस पर मैं उसे बता दूं आपको, वो भी आपकी आवाज़ भी कट कट के आ रही है 10-15 मिनट के सर। लिए वो क्यों बंद होगा? सर दूसरी सिम लगा दूंगा ना सर, 5 अच्छा, जैसे 5 मिनट समझ, 5-10 मिनट समझ सर। चलो वो ठीक डेटा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे कुछ थ्योरी है आईजीआरपी के हवाले से। It is a classful distance vector protocol that periodically broadcasts its entire routing table. तो क्लासफुल है, डिस्टेंस वेक्टर है, रिप भी ऐसे ही था। तो रिप को भी हमने डिस्कस किया था कि वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये भी क्लासफुल है, लेकिन पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट करता है। वो भी जो है, वो रिप भी पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट करता था राउटिंग टेबल, नेबर को भेजता था। अपना ब्रॉडकास्ट मीन कि जितने भी नेबर हैं उनको सबको भेज देगा। अगर एक नेबर है तो एक को भेजेगा, 2 हैं 2 को भेजेगा, 4 हैं 4 को भेजेगा, जितने भी नेबर होंगे सबको भेज देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये नहीं होगा कि जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं उन सबको भेजेगा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड, जो नेबर्स कहलाते हैं, उन नेबर्स को सिर्फ अपडेट जाती है। IGRP also utilize the concept of autonomous system. ऑटोनोमस सिस्टम हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि हम ग्रुप ऑफ राउटर्स को अगर एक एरिया में सिलेक्ट कर लें तो हम उसको एक ऑटोनोमस सिस्टम कह सकते हैं अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में हो और उन तमाम राउटर्स पर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो, एक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो। मतलब अगर 15 राउटर हमने कहा कि ये एक एरिया है जिसको मैं एक ऑटोनोमस सिस्टम कह रहा हूँ, तो उन तमाम 15 राउटर्स के ऊपर कोई एक प्रोटोकॉल चल रहा होगा, रेप चल रहा होगा, या उन 15 राउटर्स के ऊपर IGRP रन कर रहा होगा। तो मैं फिर इसको कहता हूं कि अगर वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है तो वो 15 राउटर का जो एरिया है उसको मैं कहता हूं, उस एरिया को ऑटोनोमस सिस्टम, वो एक ऑटोनोमस सिस्टम बन जाता है। दूसरा एरिया एक और है जिसमें जो है वो एक में IGRP चल रहा है, दूसरे में रेप चल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, ये अलग ऑटोनोमस सिस्टम है। इन तमाम राउटर्स को आपस में मिला के कुछ पर रेप और कुछ पर IGRP और उसको कहूं कि ये एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम है, ये मुमकिन नहीं है।
सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब यह है कि उनमें जितने भी राउटर्स लगे होंगे उनमें तमाम में एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा होगा। जी हाँ, आईजीआरपी और ईआईजीआरपी में फर्क है। आईजीआरपी के बाद जो है वो एनहेंस्ड वर्जन था ये आईजीआरपी का। लैब कर ली आप लोगों ने ईआईजीआरपी की? नो सर। बाकी लोगों के क्या हाथों में जंग लगा हुआ है? सर नहीं तो चैट पे रिप्लाई तो कर सकते हैं ना, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो। कुछ ने कर ली है, कुछ ने भी नहीं की है। ओके, कोड में जो है वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोड बड़ा एक जैसा ही है, आईजीआरपी का और ईआईजीआरपी का सेम ही है। जहां पर आपने राउटर ईआईजीआरपी लिखना है वहां पर राउटर आईजीआरपी लिखेंगे, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। हाँ जाहिर है प्रोटोकॉल में डिफरेंस है, एल्गोरिथम में डिफरेंस होगा, उसका एल्गोरिथम किसी और तरीके से काम करता है, इसका किसी और तरीके से। तो वो फीचर जो हैं वो आईजीआरपी के बाद जब हम चैप्टर एंड करेंगे तो ईआईजीआरपी के फीचर भी बता देंगे कि ईआईजीआरपी में और आईजीआरपी में क्या डिफरेंस है। लैब में डायरेक्ट ईआईजीआरपी करवाने का मकसद ये है कि जो आपका पैकेट ट्रेसर है वो आईजीआरपी को सपोर्ट नहीं करता। आईजीआरपी का कोड आप जो है पैकेट ट्रेसर पे नहीं कर सकते, ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप जो है वो नेट सिमुलेटर यूज करें या फिर जीएनएस सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसमें आप आईजीआरपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम ये कहते हैं कि जो है वो हम पेपर पे या बुक में जो है उसकी थ्योरी तो पढ़ सकते हैं ना, कोड हम जो है वो आईजीआरपी की तरह कर लेंगे। अच्छा जी, एक ऑटोनोमस सिस्टम के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस। हम कह रहे हैं कि आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम इज एन आईजीआरपी। हम कहते हैं कि इसके अंदर दो डोमेन हम डिफाइन करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम के हवाले से, एक प्रोसेस डोमेन है और एक राउटिंग डोमेन है। तो जो प्रोसेस डोमेन है वो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ राउटर सारे के सारे कॉन्फ़िगर होंगे और उस पे जो है वो आईजीआरपी कॉन्फ़िगर होगा। जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिन लोगों ने आईजीआरपी का कोड लिख लिया है तो वो देख रहे होंगे कि कमांड लिखी होगी राउटर आईजीआरपी और उसके बाद जो है वो एक नंबर लिखा होगा स्पेस के बाद। वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं। मैक्सिमम रेंज आगे स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वो कोई लिख रहा है राउटर आईजीआरपी और प्रोसेस आईडी 25, जस्ट 25 नंबर लिखना है, प्रोसेस आईडी नहीं लिखना, राउटर आईजीआरपी और स्पेस देके 25। तो ये जो नंबर है ये जो है वो आईजीआरपी के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसमें जो है वो कौन कौन सा जो है वो प्रोसेस जो है वो रन कर रहा होगा। तो सेट ऑफ राउटर्स हुज कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल, सब पर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, इज एन आईजीआरपी प्रोसेस। एक आईजीआरपी प्रोसेस में हम कह रहे हैं कि हम जो है वो 4 राउटर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं राउटर आईजीआरपी 25 के साथ और बाकी अगले 4 राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं राउटर आईजीआरपी 50। एक को 25 के साथ कर दिया, एक को 50 के साथ कर दिया, दोनों पर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर है, लेकिन उसका जो है जो एरिया हमने कर दिया वो एक को 25 कर दिया, एक को 50 कर दिया, तो उसका प्रोसेस एरिया जो है वो अलग अलग हमने कर दिया। तो इस वजह से कह रहा है कि एक प्रोसेस आईडी के साथ अगर कॉन्फ़िगर होंगे राउटर, जैसे 25 के साथ जो है वो 4 राउटर को कॉन्फ़िगर किया है, तो उन 4 राउटर का जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे कि वो डोमेन जो है वो प्रोसेस डोमेन कहलाएगा। और
और अगर हम ये कहते हैं कि वो 4 राउटर पर IGRP 25 था और 4 राउटर पर IGRP 50 कॉन्फ़िगर हो गया, तो फिर प्रोसेस आईडी दोनों 4 राउटर्स के ऊपर अलग अलग है, लेकिन कॉन्फ़िगर 8 राउटर के ऊपर जो है हमने IGRP ही कॉन्फ़िगर किया है, प्रोटोकॉल एक ही है। तो इसलिए हम उन 8 के 8 राउटर्स को जो ग्रुप बनाएंगे, उस डोमेन को हम कहेंगे कि वो डोमेन जो है वो राउटिंग डोमेन बनेगा, क्योंकि सबके पास जो है वो IGRP कॉन्फ़िगर है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। द सेट ऑफ राउटर्स running one or more IGP under a common administration, मतलब IGRP 10, IGRP 20, तो ये दोनों के दोनों पर IGRP कॉन्फ़िगर है, लेकिन प्रोसेस आईडी अलग अलग होने की वजह से इनके प्रोसेस डोमेन तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राउटिंग डोमेन जो है वो एक ही होगा, कॉमन होगा। ये दोनों राउटर्स जो हैं वो एक ही राउटिंग डोमेन में होंगे, लेकिन ये दोनों राउटर जो है अलग अलग प्रोसेस डोमेन में होंगे। उसकी एग्जांपल जो है वो अगली स्लाइड पर डायग्राम के साथ दी हुई है, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया के अंदर जो हम बात कर रहे हैं ये एक अलग ग्रुप ऑफ राउटर्स है, और उसके बाद ये अलग ग्रुप ऑफ राउटर बन गया। इसको हम कह देते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है वो IGRP 20 कॉन्फ़िगर है, और दूसरे एरिया के अंदर हम कह देते हैं कि IGRP 10 कॉन्फ़िगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में IGRP तो कॉन्फ़िगर है दोनों एरिया में, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर है। तो इस वजह से जो है वो दोनों एरिया के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस कॉन्फ़िगर होने की वजह से दो अलग अलग प्रोसेस डोमेन हैं, और ये दोनों प्रोसेस डोमेन कंबाइन कर दें तो एक लार्ज एरिया क्रिएट हो रहा है, और वो लार्ज एरिया उसको हम कहते हैं कि ये एक राउटिंग डोमेन है। ये एक राउटिंग डोमेन है जिसको हम कह रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम 10 का नाम हम दे रहे हैं। तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम भी बनता है और यही जो है वो राउटिंग डोमेन भी बनता है। तो एक राउटिंग डोमेन में मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकते हैं। 10 राउटर पे हमने IGRP 10 कर दिया, 10 राउटर पर IGRP 20 कर दिया, अगले 10 राउटर के ऊपर IGRP 30 कर दिया, उससे अगले राउटर 10 पर जो है वो हमने IGRP 40 कर दिया। तो ये चारों के चारों पर हमने IGRP कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन प्रोसेसेस अलग अलग रन हो गए। तो इसलिए 40 राउटर का जो एक ग्रुप ऑफ राउटर्स का जो एरिया बनेगा, इसको हम कहेंगे कि ये राउटिंग डोमेन है, क्योंकि एक राउटिंग डोमेन है, क्योंकि इन तमाम पर IGRP कॉन्फ़िगर है, प्रोसेसेस अलग अलग रन है। तो इसलिए जो है वो प्रोसेसेस अलग अलग होने की वजह से जो है वो प्रोसेस डोमेन तो अलग अलग हैं, लेकिन राउटिंग डोमेन एक कॉमन राउटिंग डोमेन होगा सबका। राइट साइड पे जो एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया के अंदर जो है वो राउटिंग डोमेन और प्रोसेस डोमेन एक ही है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ग्रुप नहीं बने हुए, तो इसलिए इसका राउटिंग डोमेन और प्रोसेस डोमेन एक ही बने। अब जो राउटर लगे हुए हैं, जैसे ये राउटर एक लगा हुआ है, इस राउटर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये राउटर थोड़ा सा स्पेशल राउटर होता है। ये राउटर जो है वो दोनों एरिया को बिलोंग कर रहा है। कुछ इंटरफेस उसके एरिया IGRP प्रोसेस डोमेन 20 में है, और कुछ इंटरफेसेस इसके IGRP 10 में मौजूद है। तो इस वजह से जो है ये राउटर जो है ना तो प्योरली IGRP 20 में है, ना ही जो प्योरली IGRP 10 में है। तो इसको हम कहते हैं ये राउटर बॉर्डर राउटर बन जाता है। ये बॉर्डर राउटर होगा, और इसको हमें जो है थोड़ा सा स्पेशल कॉन्फ़िगर करना होता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो फिर देखना पड़ता है कि कौन कौन से इंटरफेसेस किस एरिया में आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बाकी जो राउटर है उसका कोई मसला नहीं होता। ये जो मैं राउटर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इंटरफेसेस विद इन एरिया हैं 20 के अंदर। इस राउटर की बात करें तो जो एक इंटरफेस है वो विद इन एरिया है 10 के अंदर, लेकिन ये राउटर ऐसा है जो कि बॉर्डर राउटर है, ये राउटर ऐसा है जो कि बॉर्डर राउटर है। तो ये राउटर अलग है, इनका फर्क अलग अलग है।
अच्छा जी, फिर उसके बाद हम जो है वो 3 तरह के रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं आईजीआरपी में, कि रूट किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जब डिफाइन कर रहे हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम है और उसके अंदर ग्रुप ऑफ राउटर्स मौजूद हैं, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी इनकी, वो कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है। तो हम 3 तरह के रूट्स को डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर, एक है विद इन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन कैसे होगी और बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसके रूट को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 तरह के रूट्स डिफाइन कर रहा है, इंटीरियर रूट, सिस्टम रूट और एक्सटीरियर रूट। तो पहले मैं डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं। इस डायग्राम के अंदर 2 ऑटोनोमस सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं। दोनों ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान में जो है वो एक राउटर जो ली हैंड लगा हुआ है, ये बॉर्डर राउटर है, और इस बॉर्डर राउटर को हम कहते हैं ASBR। क्योंकि ये बॉर्डर राउटर है और 2 ऑटोनोमस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इस राउटर को कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ASBR राउटर। अब अगर हम डिस्कस करें जो AS7 है, AS7 के अंदर जो एरिया बना हुआ है, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है ये 3 का नेटवर्क है, 192.168.3, और ये सेकंड जो राउटर है इसका जो नेटवर्क है 192.168.2.64, और फिर इसके बाद तीसरा जो नेटवर्क नजर आ रहा है वो 2.192 है। इसका मतलब ये है कि मेजर नेटवर्क जो है इस एरिया के अंदर 2 हैं, एक .3 का नेटवर्क है और एक .2 का नेटवर्क। अराई साहब, किधर अंदर बाहर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? सर वो नेट नेट आ जा रही सर, नेट का मसला हो रहा है हमारे पास सर। सॉरी सर। नेट का मसला हो रहा है। ये चौधरी और अराई में क्या फर्क है? सर ये एक ही होते हैं, कोई चौधरी लिखता है कोई अराई लिखता है। पंजाब वाले अराई चौधरी लिखते हैं, हम सिंध वाले। अच्छा, अराई जो है वो पंजाब में नहीं होते? वाह, ये अच्छी बात बताइए, हैरत की बात है। मगर कोई कोई चौधरी लगाता है अपने साथ अराई के। नहीं, चलो ये डिफरेंस अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, तो अब अगर जो है वो इंडिया में कोई होगा अराई और चौधरी, तो फिर सर ये जाति इंडिया से आ रही है, पता नहीं अभी सर, इतना तो हमें नहीं पता। मतलब बहरहाल ये क्लियर है कि दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, यस सर, इतना। अच्छा जी, मेरा पिक्चर क्लियर है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है? यस एवरीवन? सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है जी। अब और जो बॉर्डर राउटर के बाद जो राउटर लगा हुआ है, उधर कोई भी नेटवर्क हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नेटवर्क भी हो सकता है और डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, और फिर हम बता रहे हैं कि कौन सा इंटीरियर रूट है, कौन सा जो है वो सिस्टम रूट है, और कौन सा जो है वो एक्सटीरियर रूट है। तो कह रहा है कि इंटीरियर रूट इज अ पाथ टू अ सब नेट of the network address of the data link on which the update is being broadcast। तो ये कह रहा है सबनेट का डिफरेंस तो हो सकता है, मेजर नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो आपस में जो कम्युनिकेशन होगी उसको आप फिर इंटीरियर रूट कहते हैं। नेटवर्क सेम होगा, सबनेट अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया